हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत कुमार माई डिजिटल गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग समझेंगे कि फेसबुक पेज क्या होता है, कैसे हम फेसबुक पेज क्रिएट करते हैं, कैसे उस पेज को हम मैनेज करते हैं, कैसे हम उस पेज को अपने आउटसोर्स वेंडर या फिर किसी थर्ड पार्टी से मैनेज करवा सकते हैं। एक मिसकंफ्यूजन है लोगों को इस बात को लेकर कि अगर हम अपना फेसबुक पेज बनाते हैं तो उसके साथ साथ उसी नेम से प्रोफाइल भी होनी जरूरी है। अगर वो प्रोफाइल उस नेम से नहीं है तो हम उस पेज को मैनेज नहीं कर सकते, या अगर आप खुद से अपने प्रोफाइल से पेज क्रिएट कर रहे हैं तो आपको अपने प्रोफाइल की क्रेडेंशियल देने पड़ते हैं अगर आपको किसी और से मैनेज करवाना है उसको। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फेसबुक पेज जब आप क्रिएट करते हैं तो वहां पे आप राइट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आपने एक पेज क्रिएट किया है तो आप किसी भी प्रोफाइल के थ्रू वो पेज क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद उसके पेज के राइट्स को आप पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी लिमिट के साथ। आपको उनको एडिटर बनाना है, मैनेजर बनाना है या एडमिन बनाना है, ये सारे कंट्रोल उस फेसबुक पेज पे होते हैं जिसपे आप असाइन कर सकते हैं उनके रोल्स। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि अगर आपने एबीसी नाम से पेज बनाना है तो एबीसी नाम से पहले हम फेसबुक प्रोफाइल बनाएं और फिर उसके अंदर पेज बनाएं, ताकि अगर किसी को मुझे पासवर्ड देना पड़े तो मैं एबीसी का पासवर्ड दे दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने पर्सनल प्रोफाइल से वो पेज बना सकते हैं, और अगर आपको किसी को उसको मैनेज करने के लिए देना है तो एज ए एडिटर उसको उस पेज पे असाइन कर सकते हैं, फिर वो पर्सन उस पेज को मैनेज कर सकता है। तो पहले तो हम समझते हैं कि प्रोफाइल और पेज में डिफरेंस क्या है। प्रोफाइल आपकी सिंगल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे कुछ लिमिट्स होती हैं। एक प्रोफाइल के अंदर आप मैक्सिमम 5000 लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऐड एज अ फ्रेंड करते हैं आप, तो एक प्रोफाइल पे आप 5000 से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन वही अगर हम पेज की बात करें तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है। एन नंबर ऑफ पब्लिक आपके साथ कनेक्ट हो सकती है, एन नंबर ऑफ ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट हो सकती है। तो किसी भी बिजनेस को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी सेक्टर को अगर सोशली एक्टिव होना है तो फेसबुक पेज एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। ना सिर्फ आप अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ कनेक्ट होते हैं फेसबुक पेज के थ्रू, बल्कि उन लोगों के साथ भी कनेक्ट होते हैं जो आपको नहीं जानते, आपके ब्रांड को नहीं जानते, आपके बिजनेस को नहीं जानते। उन लोगों तक भी फेसबुक पेज के थ्रू पहुंचा जा सकता है। फेसबुक के अलग अलग प्रोग्राम हैं, जैसे स्पॉन्सर ऐड है, और भी हैं। आप शेयरिंग कर सकते हैं ग्रुप्स के अंदर, कम्युनिटी के अंदर। तो काफी तरीके हैं फेसबुक पेज के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट करने के, काफी तरीके हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि हम लोग फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें रोल्स कैसे डिफाइन करते हैं अगर हमें किसी और को रोल्स डिफाइन करना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, जो नए व्यूअर्स हैं, कि अगर अब तक आपने इस पेज को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको आगे शेयर करें, लाइक करें। आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हम लोग फेसबुक पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे एक रोल डिफाइन कर सकते हैं किसी और पर्सन को, किसी थर्ड पार्टी को। आइए। पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल ओपन कर लेनी है, प्रोफाइल लॉगिन कर लेनी है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि जब आप प्रोफाइल ओपन करते हैं और पेज क्रिएट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उस पेज को मैनेज करने के लिए उसी प्रोफाइल की जरूरत है। तो आप अपने पर्सनल प्रोफाइल से भी उस पेज को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप उसके रोल्स को किसी और पार्टी को या किसी और पर्सन को असाइन कर सकते हैं। सपोज आप अपनी कंपनी का पेज बना रहे हैं और आपको लगता है कि अगर मैं अपने पर्सनल पेज से बनाऊंगा तो मुझे अपनी पर्सनल आईडी का पासवर्ड भी किसी को शेयर करना होगा उस पेज को मैनेज करने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उस पेज के राइट्स शेयर कर सकते हैं। मैंने कई जगह देखा है कि अगर आपको अपना पेज बनाना है तो आपने उस नाम से एक प्रोफाइल भी क्रिएट कर दी, उसके बाद पेज बनाया। ऐसा नहीं है। आप
सिर्फ अपने पर्सनल आईडी से उस पेज को बना सकते हैं और इसके बाद उसका जो भी राइट्स है वो उस पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पेज बनाते कैसे हैं। आपको यहाँ टॉप मेन्यू पे क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, इस क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पेज पे क्लिक करना है। जब आप पेज पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आपको अपने बिजनेस के लिए पेज बनाना है, ब्रांड के लिए पेज बनाना है, या फिर कोई कम्युनिटी है या पब्लिक फिगर है जिसके लिए आपको पेज डिजाइन करना है। तो हम बिजनेस और ब्रांड पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू करते हैं इसको। यहाँ पे आपको बिजनेस का नाम डालना है, जिस भी नाम से आप पेज बनाना चाहते हैं, और आपका बिजनेस किस कैटेगरी के अंदर आता है, एजुकेशन है, फार्मा है, या जिस भी कैटेगरी के अंदर आता है आप उसको यहाँ एंटर करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फेसबुक आपसे कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन लेता है आपके बिजनेस की, और उसके बाद वो आपका एक पेज क्रिएट कर देता है। जब आपका पेज क्रिएट हो जाता है तो आप देखेंगे कि ये जैसे मेरा पेज बना हुआ है तो आपको ऊपर टॉप में कुछ एक्स्ट्रा मेन्यू हाईलाइट हो जाते हैं जिनके थ्रू आप अपने पेज को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी देखेंगे कुछ मेन्यूज हैं, जैसे अबाउट है, सर्विसेज है। इन मेन्यूज पे भी आप अपडेट कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन। अगर आप अपने बारे में कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो अबाउट में, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि मुझे अपने पेज पे रखनी है या अपडेट करनी है वो आप कर सकते हैं। ये कॉल नाउ का बटन है, इस बटन को भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और बटन लगाना है यहाँ, जैसे यहाँ व्हाट्सएप का बटन लगा सकते हैं, आप फॉलो का बटन लगा सकते हैं, कॉल नाउ का बटन लगा सकते हैं, मैसेज का बटन लगा सकते हैं, तो वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं एडिट बटन के थ्रू। अब हम आज बात करते हैं सेटिंग की। सबसे टॉप में आप देखिए यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है। जब आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपका सेटिंग विंडो ओपन होता है और यहां से आप अपने पेज की सेटिंग को मैनेज कर सकते हैं। पेज इंफॉर्मेशन में पेज इन्फो जो टैब है लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें आप अपने पेज की इंफॉर्मेशन, जो आपके पेज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यही ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिलता है पेज रोल। जब आप पेज रोल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ ऑनर या लिस्ट ऑफ एडमिन, लिस्ट ऑफ एडिटर दिखते हैं कि इस पेज पे किन किन लोगों का कंट्रोल है। तो आप देखेंगे जैसा कि इस पेज पे सिर्फ एक सिंगल एडमिन है। अगर आप इस पे मल्टीपल लोगों को असाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उनकी ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद क्या रोल आप उनको देना चाहते हैं, उनको एडमिन बनाना चाहते हैं, मॉडरेटर रखना चाहते हैं, एडवर्टाइजर रखना चाहते हैं, जो भी ऑप्शन आप देना चाहते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद फेसबुक एक सिक्योरिटी वेरिफिकेशन करता है आपके करंट प्रोफाइल पासवर्ड के साथ। मीन्स जिस प्रोफाइल से आप उस पेज के रोल को डिफाइन कर रहे हैं उस प्रोफाइल का आपको पासवर्ड उस विंडो में एंटर करना है, और उसके बाद वो पर्सन उस पेज का एडिटर, मॉडरेटर या एडमिन असाइन हो जाएगा। लेकिन वो सिर्फ आपकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई है, तो एक स्टेप उस पर्सन को भी लेना है जिसको आपने असाइन किया है। उनके नोटिफिकेशन बार में एक नोटिफिकेशन आता है जहां पे उस एक्सेप्ट को, उस जो आपने रिक्वेस्ट भेजा है उस रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद वो इस पेज को मैनेज कर सकते हैं। जैसे ही वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद उनको भी ये जो टॉप में आपके पास ये व्हाइट मेन्यू दिख रहा है, व्हाइट पट्टी में, वो मेन्यू उनके पेज के लिए भी हाईलाइट हो जाते हैं। तो फिर वो भी उस पेज को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रोफाइल को वहां से चेक करना चाहे, अनलिंक करना चाहे, तो आप वहां से एडमिन को रिमूव भी कर सकते हैं। मीन्स अगर सपोज अब आपको लगता है कि नहीं मुझे अपने प्रोफाइल पे इस पेज को अटैच नहीं रखना है, तो आप किसी और को एडमिन बना के उनकी प्रोफाइल से अपने आप को एडमिन से रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह आप इजीली अपने पेज को मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड बाय।